वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे मुझे एक बात पे बहुत हंसी आ रही है। मुझे एक कमेंट आया था, उसमें किसी ने बोला था कि जब भी आप बोलते हो तो तब भी ऑलवेज इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग। और बात ये है कि अभी भी 11:30 ही बज रहे हैं सुबह के। खाना तो सब हो चुका है और अब हम करेंगे अपनी तैयारी। यानी कि तैयारी तो क्या करेंगे यार, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों तो एग्जाम है ही। तो हम क्या करने वाले हैं, मॉक देंगे और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। जहाँ कहीं भी जिस किसी भी सेक्शन में लगेगा ना कि कमी आ रही है, थोड़ी भी कमी आ रही है, उस टॉपिक को रिवाइज करके फिर दोबारा से शायद मॉक दे। और अगर कमी नहीं आई, ऐसे लगा कि हाँ ठीक ठाक है, तो फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि शाम को मॉक देंगे या नहीं। मुझे लगता है आज 2 मॉक दे ही देंगे, तो आज 2 मॉक दूंगी। एक अभी दूंगी, अभी लग जाते हैं, 1:30 बजे तक खत्म हो जाएगा मॉक, और एक दूंगी शाम को, ठीक है। ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी दुरुस्त कर लीजिए अपना। एक ही दिन बच गया है, मैं क्या बोलूँ, मैं इस टाइम पे कुछ नहीं बोल सकती। इस टाइम पे बस कॉन्फिडेंट रहो, मॉक दो। और कल क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। जब लास्ट डे हम मॉक देते हैं ना, तो हमें मन में हमेशा से यही लगता है कि आज जो मॉक में मार्क्स आएंगे वही मेरे मेन एग्जाम में मार्क्स आएंगे। मुझे नहीं पता कि ये मुझे ही लगता है या सबको लगता है। और अगर लास्ट वाला मॉक अच्छा ना जाए ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो इसलिए कल का मॉक आप खेलते खेलते देना, ठीक है। मतलब ऐसे मत सोचना कि हाँ यही मेरे आने वाले हैं नंबर, या कल का मॉक हार्ड आ गया तो कम आ गए, अगर मार्क्स तो डिमोटिवेट हो गए। ऐसे मत सोचना। बस ऐसे देना कि हाँ ठीक है मैं मॉक दे रही हूँ, इट्स जस्ट अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। इसके अलावा और कुछ भी मत सोचना मार्क्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। चलो जल्दी से मॉक देते हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ 1:30 बजे, ठीक है। जस्ट डन विद द मॉक। हालत ख़राब हो गई है भाई। पता क्या हो रहा था, मेरे घर में एक्चुअली आज शादी है, मतलब मेरे रिलेटिव्स में। तो मेरे घर वाले सब गए हैं बट मैं नहीं गई हूँ, बिकॉज मेरा परसों पेपर है। तो वो लोग ना मुझे, जब मैं मॉक दे रही हूँ तो वो वीडियो कॉल कर रहे थे बीच में, तो हट ही नहीं रहे हैं। फिर मैंने किसी तरह से उनको बताया कि भाई मेरा टेस्ट चल रहा है। बट ठीक है यार, मुझे खुद भी इंटरेस्ट आ रहा था। मैंने एक बार वीडियो कॉल उठाई तो मतलब 5 10 15 सेकंड मेरे, 5 10 15 क्या, उससे ज़्यादा ही थोड़े वेस्ट हो गए। तो ये सब कुछ हो रहा था। उसके बीच में एक और चीज़ हुई थी, पता नहीं कोई आ गया था, तो मेरे ना 3 4 मिनट हुए हैं पूरे टेस्ट में वेस्ट। तो उसके अलावा मैं बताती हूँ, हाँ 3 4 5 6 मिनट, मतलब 10 मिनट तक ऐसे हो गए हैं वेस्ट। लेकिन हाँ ठीक है, टेस्ट अच्छा गया। ये देखो फाइनली दीज आर माई मार्क्स। फाइनल मेरे 27.5 आए थे। और मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे, रीजनिंग में मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे, कॉन्ट में मैंने 10 अटेम्प्ट किए थे। इस बार मेरे एक किसी बड़ी ख़राब हुई। और इंग्लिश में मैंने 31 पता नहीं 30 अटेम्प्ट किए थे, कुछ ऐसे। रीजनिंग की मेरी एक पजल गलत चली गई पूरी। और क्वांट में पता नहीं क्या गलत गया, वो चेक करना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है ये नंबर, क्योंकि मैंने बीच में टाइम भी बहुत वेस्ट किया। और दूसरी बात, ये डिफ़िकल्ट लेवल का मॉक लगाया था। उस पर एग्ज़ाम भी पे लिखा होता है ना ऊपर डिफ़िकल्ट, वो वाला मॉक लगाया था मैंने। तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क। तो जब मैं मॉक दे रही थी ना, तो मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि यार मुझे क्या कहते, जैसे आ रहे हैं ये इसी सीक्वेंस में करने चाहिए, या फिर मैं इनको स्कैन कर लूँ पहले और जो जो मुझे आते हैं उनको करूँ। बिकॉज बाकी चीज़ों में तो मैं नहीं करती ये चीज़, मैथ्स में मुझे ये चीज़ लगती है। और सेम क्वेश्चन मेरे फ्रेंड का भी आया कि हाँ आपको मतलब बताना कि क्या करना चाहिए, इंग्लिश के लिए आया। तो मुझे लगा सबको ही बता दूँ। देखो ऐसा है ना कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का आप क्या करो कि उस सब्जेक्ट का आप जो क्वेश्चन आता जा रहा है ना, करते जाओ। अगर आपसे बन पड़ता है आप करते जाओ, नहीं बन रहा स्किप कर दो। बट आप ट्राई हर एक क्वेश्चन को करते जाओ। जैसे कि मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होती हूँ, तो मैं इंग्लिश का ना कभी ऐसे नहीं सोचती कि हाँ ये पैसेज है ये बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 40 मिनट तो है, उसमें क्या पहले क्या बाद, वो बाद कभी आता ही नहीं है। और अगर आएगा तो हड़बड़ी में आएगा, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतता है सबसे फ्री आप पहले ही होते हो जब आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, और तब आप बिना पैनिक हुए आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे मेरा मैथ्स वीक सब्जेक्ट है, तो मुझे मैथ्स में 10 या 11 क्वेश्चन ही करने होते हैं।
तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मैथ्स में उतना टाइम ख़राब कर सकती हूँ कि मैं स्कैन कर लूँ फटाफट क्वेश्चन, ताकि ऐसा ना हो कि मैं पहले उनको करने में लगी रहूँ और बाद में मेरे इजी क्वेश्चन छूट जाए और मेरा अटेम्प्ट ना हो पाए। तो हाँ, मैथ्स में मैं करती हूँ वैसे। तो वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है तो आप उसमें कर सकते हो, लेकिन अगेन आप रीजनिंग और मैथ्स में ही कर सकते हो। इंग्लिश में तो स्किमिंग वाली चीज़ कर ही नहीं सकते, बिकॉज इंग्लिश अगर किसी की वीक भी होगी तब भी अटेम्प्ट इतने करने पड़ते हैं कि उतना टाइम नहीं होता कि आप स्कैन करो। अगर आप स्कैन करोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो रीजनिंग में कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं। मैं मैथ्स में क्या करती हूँ, मैं मैथ्स में किस तरीके से स्कैन करती हूँ, ऐसे नहीं करती कि हाँ सबको मार्क करके रख लिया फिर शुरू से गए फिर किया। मैं क्या करती हूँ, मैथ्स निकालती हूँ, जो क्वेश्चन आता जाता है। अरिथमेटिक मैं नहीं करके जाती हूँ मैथ्स में। मैं सिर्फ 3-4 टॉपिक करती हूँ। डीआई हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, और इसके अलावा वो जो एक होता है अप्रॉक्सीमेशन हो गया, और एक आधी चीज़। हाँ, बस ये 4 टॉपिक होते हैं। मैं यही करके जाती हूँ, इसमें मोर देन इनफ हो जाता है मेरा, ठीक है। कई बार जैसे नंबर सीरीज सारी की सारी में से कोई भी सॉल्व नहीं हो रही तो भी बात बन जाती है, या फिर इक्वेशन भी अगर एक दो ही सॉल्व हुई तो भी बात बन जाती है, ठीक है। तो नंबर सीरीज मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, लेकिन आई एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम, लेकिन मैं वहाँ पे अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। हाँ, मैं क्या कह रही थी आपको, मैं ये कह रही थी, मैथ्स अगर निकाला है तो मैं क्या करती हूँ, अरिथमेटिक के क्वेश्चन सीधा स्किप मार देती हूँ, कोई देखती नहीं। मैं अरिथमेटिक का एक भी क्वेश्चन देखती नहीं हूँ, स्किप मार दिया। जो मेरे मतलब के क्वेश्चन आ रहे हैं इन 4 टॉपिक में से जो मैंने याद किए हैं, वो अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनको करना शुरू कर देती हूँ। ये नहीं करती कि हाँ इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, इसको मैं बाद में करूँगी। हाँ, डीआई मैं ज़रूर देखती हूँ। डीआई को मैं देखती हूँ अगर इजी है या डिफ़िकल्ट है। इजी है तो मैं कर ही लेती हूँ, आजमाती मैं हर क्वेश्चन को हूँ। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि हाँ इट कुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट, अगर मैंने एक क्वेश्चन ट्राई किया और मुझे लगा कि हाँ डीआई डिफ़िकल्ट है, तो मैं उसको मार्क कर लेती हूँ बाद के लिए, कि हाँ मुझे पता रहे कि यहाँ पे मेरी डीआई है, बार बार क्वेश्चन मुझे देखने में पड़ा। फिर मैं आती आती हूँ आगे आती हूँ, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आ गया अगला डीआई। अगला डीआई भी मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखूंगी, अगर हो रहा है, अगर वही वाला इजी डीआई है तो मैं उसको कर दूंगी। अगर मुझे लगेगा ये नहीं हो रहा तो इसको मार्क करके रख लूँगी। फिर जाऊँगी आगे, 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, फिर डीआई आ रहा है, अगर वो इजी होगा तो कर दूँगी, अगर नहीं इजी होगा तो मार्क करके रख लूँगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 सेट ऑफ डीआई आते हैं, एक कैसलेट आता है, तो 3 में से एक होता है ईजी, है ना। तो अगर लास्ट तक मुझे लग गया कि हाँ भाई कोई भी इजी नहीं था, तो मैं अमंग्स दोज 3 जो इजी होगा उसको करने की कोशिश करूँगी। और कई बार क्या होता है कि सबसे पहला ही इजी आ जाता है तो वो हो ही जाएगा, या फिर मैंने पहले 2 मार्क कर लिए, तीसरा इजी आ गया, मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया, पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप ऐसे कर सकते हो। मेरा पर्सनल मामला यही है कि जब तक आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ही वीक नहीं हो, कि आपको डर लग रहा है कि यार मतलब कि आपके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं, जैसे मैं मैथ्स में कम अटेम्प्ट करती हूँ तो मुझे डर रहता है कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं फेल हो सकती हूँ, इस मार्क्स की वजह से मेरी पेपर जो है वो जा सकता है। तो मैं उसमें भी स्कैन नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं उसमें भी सिर्फ डीआई स्कैन करती हूँ, क्योंकि ना यार अगर आप स्कैन करने लगोगे ना, आपका आधा टाइम दिमाग लगाने में ही चला जाएगा, आधा टाइम स्कैन करने में चला जाएगा। और जो एक फ्रेश माइंड होता है ना बंदे का, कि जो क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है बस हमें उसी पे ध्यान है, ना आगे ध्यान है ना पीछे ध्यान है कि क्या क्वेश्चन करना है, क्या मैंने छोड़ा है, मुझे पीछे जाना है, तो बंदा फ्री ऑफ माइंड हो, सॉरी फ्री ऑफ माइंड नहीं, फ्री माइंड होके वो क्वेश्चन कर लेता है। लेकिन जब आप मार्क करते जाते हो, पीछे जाते जाते हो, फिर यू रीच द एंड ऑफ द सेक्शन, तो आपको टेंशन होती है, यार वो वाला करना है, वो वाला करना है, वो रह गया, ये रह गया। तो आप कहीं ना कहीं उतनी एफिशिएंसी से वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो मेरी तरफ से तो नो है स्कैन के लिए, लेकिन आपको फिर भी अगर बहुत डर लगता है तो आप मेन मेन क्वेश्चन स्कैन कर सकते हो। लेकिन उसमें भी अगेन मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ फ्री माइंड होके जो निकलता जा रहा है क्वेश्चन उसको अपने 100% ट्राई देते जाओ यार। 40 मिनट की बात होती है, उसमें क्या ही स्कैन करके तुम बात के लिए रखोगे। हाँ, जैसे मैं कई बार नंबर सीरीज सॉल्व करती हूँ, मेरे से नहीं बन पाती है, उसको मार्क कर लेती हूँ, बाद में देख लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं बाद में उस पर विजिट करके उसको दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। पजल अगर एक बार बनाती हूँ नहीं बनती और मुझे लगता है कि मुझे इस पर दोबारा ट्राई करना है, तो मैं उसको मार्क कर देती हूँ। बाद में अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं उसको देख लेती हूँ। यही सब होता है। इंग्लिश में तो कोई क्वेश्चन मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, मैं कई बार इंग्लिश में वो वाले क्वेश्चंस मार्क करती हूँ जो हाँ मुझे लगता है कि बाद में अगर मेरे काफ़ी अच्छे बन गए, जैसे मैंने
42-43 कर दिए, तो जिन 2-3 क्वेश्चनों पे मुझे डाउट है कि हाँ ये गलत हो सकते हैं, तो उनको मैं क्लियर करने के लिए मार्क करती हूँ कि बाद में मैं उनको अनअटेम्प्ट कर दूँगी। तो यही होता है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। एडमिट कार्ड्स प्रिंट आउट करा लो, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, और कल अच्छे से अपना प्री का एग्ज़ाम देंगे। सॉरी कल नहीं, परसों है प्री का एग्ज़ाम। परसों अपना अच्छे से प्री का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद मैं कुछ रोचक व्लॉग्स लाने वाली हूँ आपके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन की रेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल से संडे की रेस्ट काफ़ी है, क्योंकि 9 तारीख का दिन जो है वो इटसेल्फ भी रेस्ट में ही जा रहा है। हमारी मेंस की कोई तैयारी नहीं हो पा रही है। 10 को भी रेस्ट करेंगे, और उसके बाद 11 से हम जंप करेंगे अपने मेंस की प्रिपरेशन पे, जो कि ज़ोरदार चलेगी। मैंने उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी बनाई है। अभी तो मैं मेंस का नहीं पढ़ पा रही हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आज अगर मुझे टाइम मिलता है मैं मेंस का पढ़ूँगी। हाँ, तो बस इतना ही था। चलो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि शायद एग्ज़ाम का ही व्लॉग हो। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी तैयारी पूरी रखिए, और होप सो कि विल मेक इट दिस टाइम। स्ट्रैटेजी मेंस की सोच के रखी है, विल शेयर इट आफ्टर द प्री एग्ज़ाम। ठीक है, मेंस के लिए भी बहुत कम दिन रह गए। चलो देखते हो आपको अगले ब्लॉग में। ओके बाय।